महंगाई मुकाओ मार्च करने वालों ने महंगाई का सैलाब ले आए पूरे मुल्क में। अपनी नालायकी की वजह से आज लोड शेडिंग शुरू कर दी इस मुल्क में। 3.5 साल लोड शेडिंग नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। इन्होंने 3 माह के अंदर ही तवानाई का शोबा भी तबाह कर दिया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। एक खुददार मुल्क जिसकी जिंदा दिलान, जिसके मुहिब्बे वतनों का एक सैलाब है, जहां पे उसको कहते हैं कि ये बेकारी अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। और जो तेल के साथ कर दिया, आप कह रही हैं 1 जुलाई से 50 रुपए और बढ़ाएंगे। तकरीर के दौरान आपके और मेरे लीडर, नौजवानों के लीडर, जिन्होंने 25 मई को ये इतनी रुकावटें तोड़ के और इन मूछों वाली बांदरी को शिकस्त देके जो जेलम तक पहुंचे, इनको जख्मी भी किया गया। इनको 3 मैं इनके साथ था, हमें 3 जिलों की पुलिस पकड़ने के लिए भाग रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी रुकावटें तोड़कर हम डट के जेलम तक पहुंचे। और हमारे ये लीडर यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जनाब हमाद अजहर साहब। मैं सिर्फ नदीम बारा साहब को कान में ये कहने आया था कि ये ऐलान कर दें कि इमरान खान साहब जमान पार्क से रवाना हो चुके हैं, उनका काफिला रवाना हो चुका है। मेरे दोस्तों साथियों, आज हमने वापडा टाउन में एक कन्वेंशन करने का सोचा था, वर्कर्स कन्वेंशन करने का, लेकिन आपके प्यार ने तो इसे एक जलसा बना दिया। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला जहीरबाज खोखर साहब का इलेक्शन जो एक लोटे के खिलाफ है, वो लोटे की इंशाअल्लाह जमानत जब्त होगी। आपने देखा कि पिछले 2 से 2.5 माह में इस मुल्क में जो तबाही बरपा हुई है, पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया कर दिया गया। महंगाई मुकाओ मार्च करने वालों ने महंगाई का सैलाब ले आए पूरे मुल्क में। अपनी नालायकी की वजह से आज लोड शेडिंग शुरू कर दी इस मुल्क में। 3.5 साल लोड शेडिंग नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। इन्होंने 3 माह के अंदर ही तवानाई का शोबा भी तबाह कर दिया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। एक खुददार मुल्क जिसकी जिंदा दिलान, जिसके मुहिब्बे वतनों का एक सैलाब है, जहां पे उसको कहते हैं कि ये बेकारी अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। और जो तेल के साथ कर दिया, आप कह रही हैं 1 जुलाई से 50 रुपए और बढ़ाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इनको घर भेजना बहुत जरूरी है, और ये घर जाएंगे इंतखाबात के जरिए। हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें मुसल्लत कर दो इस कौम के ऊपर जैसे इनको मुसल्लत किया। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को ये फैसला करने का हक दो कि इस मुल्क की क़ियादत कौन करेगा। चंद लोग एक ड्राइंग रूम में बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते, लेकिन उनको इस अवाम से डर है, उनको आप सबसे डर है कि अगर आपको हमने फैसले का इख्तियार दे दिया, इंतखाबात करा दिए, तो इमरान आ जाएगा। इमरान आएगा तो नया पाकिस्तान आएगा, इनको ये समझना चाहिए। इमरान नहीं आएगा तो ये करप्ट टोला हम पे मुसल्लत रहेगा, इनके बच्चे हम पे मुसल्लत रहेंगे, और इसी तरह महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। मेरे दोस्तों साथियों, ये जो इलेक्शन है इस पीपी के अंदर, ये जहीरबाज खोखर का इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की आजादी का फैसला होने जा रहा है, पाकिस्तान की हकीकी आजादी का। आप सबने सिर्फ अपना वोट नहीं डालना, आप सब वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये वर्कर कन्वेंशन है, आपको कोई कहे या ना कहे, आपने अपने गली में, अपने मोहल्ले में, जहां जहां इस हल्के में आपके लोग जानने वाले रहते हैं, उन तक इमरान खान का पैगाम पहुंचाना है, पाकिस्तान की खुददारी का पैगाम। और इलेक्शन डे पे घबराना नहीं है,
आपने घर से बाहर निकलना है। जब आप बाहर निकलते हैं तो इनकी टांगें कांपती हैं। आपको अंदाजा नहीं है अपनी ताकत का, आपको अंदाजा नहीं है अपनी ताकत का, इनकी टांगें कांपती हैं। तो आपने सिर्फ अपना वोट नहीं डालना, अपनी फैमिली का वोट नहीं डालना, आप सब ने जिम्मेदारी उठानी है बाकी खानदानों के वोट की। आप तक पीटीआई की तंजीम पहुंच सके या ना पहुंच सके, आपने मुनज़्ज़म तरीके से अपने इलाके में कैंपेन करनी है। और कोई घर ना बैठे उस दिन, ये हमारा टारगेट है। कोई घर ना बैठे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये इलेक्शन सिर्फ जहीरबाज का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन हम सबके मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। और ये सीट हमने पहले भी जीती थी, इंशाअल्लाह इस दफा हमने मजीद भारी अक्सरियत से ये सीट जीतनी है। बताना है उन्हें कि ये लोटों का हल्का नहीं है, ये मुहिब्बे वतनों का हल्का है, ये पाकिस्तानियों का हल्का है। तो मेरे दोस्तों साथियों, चंद ही लम्हात में इमरान खान साहब यहां पे हम सबके दरमियान होंगे। उनका अपने जबरदस्त इस्तकबाल करना है और उन्हें बताना है कि इस हल्के ने पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह दी थी, इमरान खान के नजरिए पे फतह दी थी और आइंदा भी देगा। और आपको पता है इस हल्के में इंतखाबात क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अदालत ने यह फैसला किया कि जो शख्स वोट इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लेके इक्तदार में या ईवान में बैठता है, उसको ये हक नहीं कि तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरी घोंपे। तो उसको नाअहल कर दिया गया और ये कहा गया कि अब फैसला अवाम करेगी। तो आपने भी नाअहल करना है उस शख्स को दोबारा। मेरे दोस्तों साथियों, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये तब्दीली हमेशा के लिए सियासत का रुख मोड़ देगी और दोबारा किसी को ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा। दोबारा इस तरह के फाशिस्ट हथकंडे, ये जिस तरह की टेयर गैस बरसाते हैं, दोबारा कोई टेयर गैस नहीं बरसाने की हिम्मत करेगा। और सबसे बढ़ के कोई दूसरा मुल्क ऐसा मरासला भेजने की हिम्मत नहीं करेगा पाकिस्तान को जैसा इन्होंने भेजा था इंशाल्लाह। और ये सब आपकी वजह से है, क्योंकि आपने फैसला किया कि बहुत हो गया और आप अपनी कौम की वकार के लिए बाहर निकले। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जब आप बाहर निकलते हैं तो उनकी कांपें टालते हैं। बहुत शुक्रिया।